हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आपको अभी तक की सारी वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, सो हमने जो लास्ट वीडियो बेटे ख़त्म करी थी वो हमने करी थी सेविंग पे। ओके, सो आपका जो लास्ट लाइन थी बिफोर आई ड्रॉ द ग्राफ, द लास्ट लाइन वॉज -100, -50, 0, 50, 100 एंड दिस। अब ये क्या था, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो अगर आप देखो ध्यान से तो जो मेरी सेविंग थी वो क्या थी, y माइनस सी। अब आप क्लियरली देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी इनकम होती है वो होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग। मतलब कि अगर मैं 1000 रुपया अर्न करती हूँ तो उसमें से 500 रुपया मैं कंज्यूम करती हूँ तो 500 सेव करती हूँ। इतना बात आप आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि अगर आपको 900 रुपीज आप अर्न करते हो एंड 600 रुपीज इफ यू कंज्यूम इन दैट मीन्स यू आर सेविंग 300 रुपीज। ओके, सो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हमने एंड क्या किया था कि पहले हमारी सेविंग्स माइनस में थी, फिर 0 पे थी, फिर 50, 100, 150 एंड 200 होती रही। टेक्निकली हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये जो सेविंग्स हमारी नेगेटिव में होती है इनको हम सेविंग नहीं बोलते, इनको हम बोलते हैं डिस सेविंग। सेविंग का उल्टा जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग। यानी कि सेविंग तो क्या करनी, हम उल्टा पुरानी सेविंग्स में से ही कंजम्पशन कर रहे थे, तो इसको हम बोलते हैं डिस सेविंग। दिस जीरो इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इसको, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब वो पॉइंट जिसमें जितना कमाया उतना कंज्यूम कर लिया, सेव कुछ भी नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हमारी आती हैं सेविंग्स, यानी कि मैं जितना अर्न कर रही थी उसमें से मैं कुछ कंज्यूम कर रही थी और कुछ मैं एक रैशनल कंज्यूमर की तरह, रैशनल मतलब समझदार आदमी की तरह सेव कर रही थी, राइट? सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई पढ़ने से पहले फटाफट याद करो कि एग्रीगेट डिमांड क्या था। तो एग्रीगेट डिमांड था कि सारी इकोनॉमी की डिमांड को अगर आप प्लस कर दोगे तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। अब टेक्निकली सोचो कि मैं एक चीज को कितना सप्लाई करूंगी, एक चीज को मैं उतना ही सप्लाई करूंगी जितनी उसकी डिमांड होगी। फॉर एग्जाम्पल, देर इज एन आइटम विच इज नॉट डिमांडेड ओनली, वाई विल आई सप्लाई इट। एक सप्लायर उसी चीज को सप्लाई करेगा जिस चीज की कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे, राइट? जैसे अभी iPhone 10 या iPhone 11 ज़्यादा सप्लाई होता है एज कम्पेयर टू iPhone 7 and 8 बिकॉज उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है। सो दैट आइटम इज ओनली सप्लाइड विच इज एक्चुअली डिमांडेड इन एन इकोनॉमी, राइट? सो टेक्निकली देखा जाए तो एग्रीगेट सप्लाई किस पे डिपेंड करती है, एग्रीगेट डिमांड पे। तो हमारी सप्लाई उतनी ही होती है जितनी एग्रीगेट डिमांड होती है। अब याद करो एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करती है, मैं डिमांड अपनी इनकम के हिसाब से करती हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, डिमांड डिपेंड्स ऑन योर इनकम, राइट? सो टेक्निकली हमने अभी क्या पढ़ा कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है इट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, बिकॉज हम सप्लाई उतनी ही करेंगे जितनी डिमांड आती है। और एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज जितनी जिसकी इनकम है वो उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड करेगा, राइट? सो इनडायरेक्टली अगर मैं इनकम पूछूं कि क्या होती है, तो इनकम क्या होती है, C प्लस S, right? So if I write income in an expanded form, it is C plus S, because मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इनकम क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है। So can I write that aggregate supply is equal to aggregate demand, and aggregate demand it is nothing, it is C plus S। अब aggregate supply is equal to aggregate demand is equal to C plus S और इनकम। सो
नाउ this is equal to this is equal to this. Now can I write that aggregate supply is equal to C plus S? I hope आपको समझ में आया होगा. एक बारी फिर से करते हैं. मैंने आपको क्या बोला कि aggregate supply is equal to aggregate demand, क्योंकि सप्लाई उतनी ही होगी जितनी डिमांड होगी, और एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी जितनी इनकम होगी. और इनकम हमने क्या पढ़ा था, इनकम होते कंजम्पशन प्लस सेविंग. इनकम में से कुछ मैं कंज्यूम करूंगी और कुछ मैं सेव करूंगी. अगर मेरी 700 इनकम है तो उसमें से 500 मैं कंज्यूम करती हूँ और 200 में सेव करती हूँ. सो कंजम्पशन प्लस सेविंग को अगर प्लस करो तो वाई इनकम आ जाता है. ठीक है, तो मैंने इनकम को ही एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है. फिर अगर मैं बात करूं तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू C plus S. Now can I write that aggregate supply is equal to C plus S? Since these three are equal to each other, so can I write that aggregate supply is equal to C plus S? Now, so aggregate supply क्या हुआ? It is C plus S. अब देखते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ कैसा बनेगा और उसका बिहेवियर कैसा होगा. राइट, सो इनकम क्या थी हमारी, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. राइट, इस इनकम में से जब मैं कंजम्पशन कर रही थी तो जब मेरी 0 इनकम थी तब भी मेरी कंजम्पशन थी. फिर जब मेरी इनकम बढ़ी मेरी कंजम्पशन और बढ़ी. फिर मेरी जब इनकम बढ़ी मेरी कंजम्पशन और बढ़ी. इनकम और बढ़ी, कंजम्पशन और बढ़ी. तो इस तरीके से आप अपनी कंजम्पशन को बढ़ाते रहोगे. और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली कंजम्पशन कौन सी कंजम्पशन है तो आपको क्या आंसर देना पड़ेगा, ये कंजम्पशन एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन है. फिर अगर मैं आपसे पूछूं सेविंग क्या करी तो सेविंग क्या थी, अब इनकम क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग. अब सेविंग क्या है, इनकम माइनस कंजम्पशन. सो अगर मैं इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूं देन आई एम गोइंग टू गेट द सेविंग. सो 0 आई यूज्ड टू अर्न, 100 आई यूज्ड टू कंज्यूम, तो सेविंग तो क्या ही होनी थी, -100. 100 रुपीज आई यूज्ड टू अर्न, इनकम मेरी 100 है, 150 मैंने कंज्यूम कर लिया, सेविंग क्या हुई, -50. 200 माइनस 200 0. 300 में अर्न करती हूँ, 250 मैंने कंज्यूम कर दिए, मैंने 50 रुपीज सेव कर लिए. 400 मेरी इनकम है, 300 मैंने कंज्यूम कर दिया, 100 रुपीज मैंने सेव कर लिया. यहाँ पर मैंने 150 सेव करा और यहाँ पर मैंने 200 रुपीज सेव कर लिया. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअली में ये बहुत इजी है बिकॉज मैंने अभी ही आपको बताया था कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है इट डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट इनकम, सॉरी एग्रीगेट डिमांड, एंड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C plus S. Why? Because aggregate demand depends on income. Aggregate supply depends on aggregate demand, and aggregate demand depends on income. Income is C plus S. So aggregate supply is C plus S and aggregate demand is also C plus S. So we wrote that aggregate supply is equal to C plus S, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला कराया है. सो अगर मुझे एग्रीगेट सप्लाई कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगी, C plus S. वाई? बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई में आपको बहुत बारी अब रिपीट करवा चुकी हूँ. आई होप आपको समझ में आया होगा कि एग्रीगेट सप्लाई C plus S क्यों होता है. अब C plus S 100 plus minus 100, so aggregate supply is 0. 150 plus minus 50, 100. 200 plus 0, 200. 250 plus 50, 300. 300 plus 100, 400. 500 and 400 plus 200, 600. यहाँ पर मैं आपको प्रूव करूंगी कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के अकॉर्डिंग क्यों होता है. हम शुरू से ये मैं बोल रही हूँ ना आपको कि एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन इनकम. सो कैन बी राइट दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम. अब अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो आप खुद ही देख सकते हो कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम सेम है. 0, 100,
200, 300, 400, 500, 600। तो ये प्रूफ भी हो गया कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल ही होता है। तो अब अगर हम इसको टेक्निकली ग्राफिकली अगर हम ड्रॉ करें तो क्या होगा, यहां पर हम शो करेंगे इनकम, ठीक है, इनकम या आउटपुट, और यहां पर हम शो करेंगे एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। अगर आप प्लॉट करोगे तो 0, 0, 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 5, 5, 6, 6। क्योंकि जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है एग्जैक्टली वैसे वैसे ये इंक्रीज हो रहा है, तो जो एग्रीगेट सप्लाई है उसकी जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, वो कुछ इस तरीके से बनेगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज 45 डिग्री की लाइन। सो आई होप आपको एग्रीगेट सप्लाई क्लियर में आया होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने अब क्लियरली इस चीज को देख लिया कि जैसे जैसे आपका एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा, और आप इसमें ये भी लिख सकते हो इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, एंड एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो इक्वल टू सी प्लस एस। सो यहाँ पर भी आपने सी प्लस एस शो करा, यहाँ पर भी आपने सी प्लस एस शो करा, और आपकी जो लाइन है वो क्या रहेगी, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन रहेगी, बिल्कुल ही सीधी। At 45 degree, so this is the line of aggregate supply. Why? Because यहाँ पर भी हमने उसी तरीके से इंक्रीज करा है जिस तरीके से हमने यहाँ पर करा है। तो दोनों चीजें जब इक्वली बढ़ी तो जो लाइन बन गई वो क्या बनी, 45 डिग्री की। आई होप आपको अभी तक यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कुछ क्लियर हो गया होगा। Still, if you have any problem, you can message me or you can write in the comment section below. See you guys super soon. Bye bye. Take care.